सब लोग हाथ लगा दीजिए, इधर देखेंगे सर। सॉरी, सब लोग हाथ लगा दिए एक दफ़ा। साइड साइड ले समझो सर, मोहित भाई और किनारे ही है। सभा में सभी उपस्थित जितने भी हैं उनको मेरा प्रणाम नमस्कार। मैं डॉक्टर सुजाता कुमारी अल फातिमा एजुकेशनल सोसाइटी के तरफ से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, जो अपना कीमती समय निकाल कर efforts. It is more important than ever to thank them for working around the clock to ensure our safety during नहीं ऐसा सर इसे मालूम चाहिए चलिए हो गया सर एक बार वहाँ आ जाइए। लेकिन ऑलरेडी सभी को Now all the doctors are requested to come on stage for group photo. हम लोग भगवान को सिर्फ कल्पना करते हैं, महसूस करते हैं, लेकिन डॉक्टर को हम लोग ओरिजिनल भगवान के रूप में देखते हैं, जो धरती के भगवान हैं। इस मौके पे आपको सम्मानित किया गया, कैसा फीलिंग और क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? देखिए, ये जो सम्मानित किया गया, ये हमें इंडिविजुअल नहीं किया गया, बल्कि डॉक्टर प्रोफेशन को किया गया। और डॉक्टर हमेशा से किसी भी सोसाइटी में उनकी इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता था, लेकिन कोविड ने और इस पूरे फिनोमेना को और ज़्यादा मजबूत कर दिया। उस वक्त जबकि हर कोई अपने घर में बंद था, डॉक्टर्स अपने काम कर रहे थे, और आपको पता है कि सिर्फ अपने बिहार सूबे में 170 डॉक्टरों की जान गई कोविड की वजह से। पूरे देश में करीब 1400 डॉक्टर की जान चली गई कोविड की वजह से, जो कि और किसी प्रोफेशन में नहीं हुआ। तो ये एक बड़ी बात है। और हम मिस्टर असदुल्ला खान को, जो कि अल फातिमा बीबी कॉलेज के और सोसाइटी के करता धरता हैं, उनको हम बहुत मुबारकबाद देते हैं कि आज उन्होंने एक टोकन के तौर पर कुछ डॉक्टरों को इज़्ज़त अफजाई की, उन्हें सर्टिफिकेट दिया, शाल पेश किया। हेल्थ का इशू बहुत बड़ा इशू है, और आप अगर गौर से देखेंगे तो अभी इस बार भी जो अमेरिका में इलेक्शन हुआ, वो मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने, और इसमें उनके पहले ओबामा साहब में, ओबामा हेल्थ केयर बहुत बड़ा इशू था। और हम बार बार ये कहते हैं, और बिहार सरकार से भी ये गुजारिश करते हैं कि ये जो आप 3% और 4% जीडीपी का हेल्थ में लगाते हैं, यह बहुत ही नाकाफ़ी है, बहुत कम है। इसको ज़रूर बढ़ाइए। जब तक आप नहीं बढ़ाएंगे, हेल्थ नहीं इम्प्रूव करेगा सूबे का। और अगर हेल्थ नहीं इम्प्रूव करा तो क्या, हमारे पास बहुत पैसा हो और हेल्थ ना हो तो पैसा किस काम का? हमारे पास बहुत आलीशान मकान हो और हेल्थ ना हो तो किस काम का होगी? तो हेल्थ पर जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर,
देखिए एक्चुअली हमारी जो ये सोसाइटी है वो अल फातिमा एजुकेशनल सोसाइटी है। ये एजुकेशन पे काम कर रही है। अल फातिमा एजुकेशनल सोसाइटी के अंडर में अल फातिमा एजुकेशनल सोसाइटी बीएड कॉलेज, फातिमा डिग्री कॉलेज जो कि बिहार गवर्नमेंट से परमानेंटली एफिलिएटेड है, और दिल्ली ग्रामर स्कूल सीबीएसई बोर्ड का एफिलिएशन है। ये सारे एजुकेशन के विंग में हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन अभी जो पेंडेमिक हुआ, कोरोना हुआ, इसमें डॉक्टर्स का जो रोल रहा है थ्रू आउट सारे लोगों के लिए, वो बहुत ही मतलब कठिनाई के टाइम में इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। तो हम लोग बेसिकली सोशल वर्क हर लाइन में करते रहते हैं, लेकिन हमने प्लान किया कि एक ऐसा मौका अभी आया है तो इस बेसिस पे हम सारे डॉक्टर्स को जिन्होंने अच्छा काम किया है उसको हम सम्मानित करें, उसको इज़्ज़त दें, उसको वैल्यू दें, और इस तरह से गेट टुगेदर करें तो उनकी भी हिम्मत अफजाई हो और उनको भी काम करने के लिए अच्छा से अच्छा उनको मन में आए कि हम अच्छा काम कर सकें और लोगों को मदद कर सकें। क्योंकि डॉक्टर्स को हम लोग कहते हैं फर्स्ट गॉड इज़ गॉड, सेकेंड गॉड इज़ डॉक्टर। तो ये एक तरह से हम लोग कहते हैं और ये सही बात भी है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो गरीब लोग होते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता है, दवा के लिए पैसा नहीं होता है, लेकिन जब किसी भी डॉक्टर्स के पास वो पहुंच जाते हैं तो डॉक्टर्स किसी न किसी तरीके से उसका इलाज करते ही है, और जो उससे हो सकता है वो उसको मदद पहुंचाते हैं और अच्छा करने की कोशिश करते हैं। जी, तो इसीलिए हमने प्लान किया कि हम अच्छे डॉक्टर्स जो भी काम कर रहे हैं उनको बुला करके सम्मानित करें, उनकी हिम्मत को और आगे बढ़ाएं ताकि वो और अच्छा से सेवा कर सकें, लोगों की, गरीबों की सेवा कर सकें। और इसी तरह से हर साल हम अब डॉक्टर्स डे मनाएंगे और उन लोगों को बुला करके सम्मानित करेंगे। आपके संस्थान की ओर से कितने डॉक्टर को सम्मानित किया गया? अभी आज हमने 16 डॉक्टर को सम्मानित किया है संस्था की तरफ से, अल फातिमा एजुकेशनल सोसाइटी की तरफ से। शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर अफजल साहब का, फातिमा सोसाइटी का, कि भाई हम जैसे डॉक्टर्स को जो भी खिदमत में है सब लोगों को दावत दे करके और हम लोगों को एक एजाज़ से नवाजा है। तो इसके लिए मैं इस पूरे टीम को शुक्रगुजार देता हूँ। दूसरा, भाई साहब भी हमारे इस महफिल में शरीक हुए और सब डॉक्टर्स को अपना एजाज़ और तोहफा से नवाजा। ये एक कोशिश है कि डॉक्टर्स डे के एसोसिएशन पे, ऑल्दो इट इज़ एजुकेशन इंस्टीट्यूट, लेकिन इन्होंने जैसा बात हुआ कि भाई डॉक्टर्स का जो हमारे समाज में खिदमत है उसके लिए ये चाहते हैं कि हम उन लोगों को भी एजाज़ करें। अगला प्लान है कि जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, टीचर्स हैं, या फिर और भी जो अलग अलग मुख्तलिफ ग्रुप के लोग हैं उन लोगों को भी एजाज़ से नवाजें, ताकि समाज में एक मुत्तहिद तौर पे कुछ कंस्ट्रक्टिव थाट लेके आएँ। मैं इस चीज़ के लिए, इनके इस थाट प्रोसेस के लिए बहुत मुबारकबाद देता हूँ। अपना नाम बता दीजिए सब लोग। मेरा नाम डॉक्टर खुर्शीद आलम है। क्या कहना चाहेंगे और किस तरह का देखिए, कोविड-19 तो एक अनएक्सपेक्टेड सिनेरियो था जो कि आया और विद अ लॉट ऑफ कंट्रोवर्सी है, लेकिन इसको जिस तरीके से फेस करना चाहिए था डॉक्टरों ने इसको फेस किया, मेडिकल स्टाफ से इसको फेस किया, गवर्नमेंट ने इसको फेस किया। लेकिन ये सबसे ज़रूरी चीज़ ये जो इसमें सतर्कता बरतनी चाहिए, ठीक है ना, वो अभी ख़त्म नहीं हुई है, उसको हम लोगों को भी कंटिन्यू करना चाहिए। जिस तरीके से अभी आप सुन रहे होंगे, मीडिया में भी, न्यूज़ में भी आ रहे होंगे अबाउट द कोरोना, इसका एग्जिस्टेंस जो है उसका भी है और उससे अवॉइड करने की और प्रिकॉशन लेने की बहुत ज़रूरत है, चाहे वो सैनिटेशन हो, चाहे मास्क हो, चाहे डिस्टेंस मेंटेनेंस हो। तो अपना जो सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है डॉक्टर्स के साथ साथ टू ऑल द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री और ऑफ द वर्ल्ड, पीपल ऑफ द वर्ल्ड, वी शुड मेंटेन ऑल दोस थिंग्स, देन ओनली वी कैन फाइट टुगेदर विद द corona. It is not only the doctor or the health workers, it is together we fight the corona. And not only the corona, in fact all epidemics, either you go in the history or the polio or other vaccination, you will find if together we have won. And always this was the need of people, even the common people, those who are not literate, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, कम तक उनको ज़्यादा empowerment और फोर्स की ज़रूरत होती है, मतलब विद ऑल पॉजिटिव इफेक्ट्स। My name is Dr. मोहम्मद ज़फ़र नियाज़ी। थैंक यू। सबसे पहले मैं अल फातिमा एजुकेशनल ट्रस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने सारे डॉक्टर्स की हौसला अफजाई की, बुला कर सम्मानित किया, बहुत अच्छा लगा। और लोग इस प्रोफेशन को गलत समझते हैं, गलत तरीके से इसको देखते हैं कि हमारा जो मंशा है डॉक्टरी का ये पैसे का नहीं है। कुछ लोग हर फील्ड में
हर फील्ड में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ गलत करते हैं, तो आप हर पूरे डॉक्टर फैकल्टी को आप उसको गलत नहीं कह सकते, हम नहीं कहना नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग अच्छा काम भी कर रहे हैं, और आपने ये कोविड टाइम जो गया 2 से 3 साल आपने देखा, उसमें बहुत मेहनत किए, बगैर अपने बच्चों के, अपने माँ के, अपने फादर के, सबको रेस्ट पे लेते हुए हमने काम किया और दिल लगा के काम किए। डर लगता था, बहुत डर लगता था, लेकिन उसके बाद भी हिम्मत करके जाते थे, बच्चों से दूर रहते थे, बच्चों के नज़दीक नहीं जाते थे, रूम अलग कर लिए थे। तो इस तरह से पूरा का पूरा कोविड टाइम गुजरा। हल्की सी भी खांसी या हल्का सा भी लगता था कि सिम्टम आ रहा है तो डर सा लगता था, घबराहट सी होती थी, हॉस्पिटल में ही रुक जाया करते थे, बच्चों के पास या घर पे नहीं आते थे कि माँ है, फादर हैं, ओल्ड एज हैं, डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव है, तो मे बी मेरे वजह से फादर या मदर इन्फेक्टेड ना हो जाए। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, बहुत बड़े इश्यूज थे जिसको हम लोग ने बहुत मुश्किल से हैंडल किया, आसानी से हैंडल नहीं कर पाए, बहुत मुश्किल से। और इस कोविड में मेरी मदर भी चली गई, अल्लाह उनको जन्नत अता फरमाए। तो ये सब पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है। बीइंग अ डॉक्टर वी ट्राई अवर लेवल बेस्ट टू सर्व द ह्यूमैनिटी एंड टू सर्व द नीडी एंड पुअर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। परिचय नाम बता दीजिए। डॉक्टर मोहम्मद तकी इमाम, आई एम एज अ pediatrician, MD pediatrics. I am working in Imali Sharia Hospital, as well as seeing my consultancy. I am doing in 2 or 3 hospitals, as well as I am having my OPD near Medicana in Anisabad. Thank you very much.